हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पॉलिटी का आज हमारा लेक्चर है। कल ज्योग्राफी का था, आज पॉलिटी के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा पॉलिटी का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ हमने डिस्कस किया था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमने ये पढ़ लिया था। मेंटेन योर डिसिप्लिन, इस तरीके से नहीं कर सकता, मेंटेन योर वेज। तो हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल लेक्चर है, ठीक है। लेजिस्लेचर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विधायिका। और एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं हम? कार्यपालिका। और जुडिशरी को क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर के अंदर हमारे कौन कौन बैठता है? लेजिस्लेचर के अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली, ठीक है। और कार्यपालिका में क्या क्या होता है? प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री, और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, और कैबिनेट मिनिस्ट्री, और एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी है। मैं भी इनको प्रॉपरली एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा अच्छे से, आपकी फिर समझ में आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। पॉलिटी में भी हमने क्या शुरू कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझेंगे। संविधान का मैंने पूरा थ्योरी बता दिया था, किस तरीके से होता है। एक फैमिली को चलाने के लिए एक कानून होता है, ऐसी देश को चलाने के लिए हमारे पास भी एक कानून है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल है और हमारा प्रीएम्बल है, और किस वजन पे, किस स्ट्रक्चर पे हम जो है पूरे देश को चला रहा है, किस तरीके से चल रहा है। हमने एक हिस्ट्री भी डिस्कस की थी, कैसे सचिन आनंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कमेटी बनाई थी, और उसके बाद पूरा हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। लेकिन फिर भी आज हम रिवाइज कर रहे हैं। न्यायपालिका में सबसे पहले कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट। चलो आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब। फिर नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जितने भी नीचे कचहरी, कोर्ट, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब हमने समझना इसमें यह है, क्योंकि हमने बहुत मिनी क्लास लेनी है, तो हम थोड़ा सा बस इसको डिस्कस करेंगे, आगे फिर कल बढ़ेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर में थे? पिछले लेक्चर में पॉलिटी का नहीं थे शायद। एक बार पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना। एक बार देखा। हाँ हाँ, तो वो देख लेना एक बार, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखो, प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट और देशों में, अमेरिका में और इधर के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्रेसिडेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अपने यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पीएम की वैल्यू ज्यादा होती है। हालांकि प्रेसिडेंट का ओहदा पीएम से ऊपर ही है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में हमारी, लेकिन पावर ज्यादा जो है ना, वो पावर ऑफ अटॉर्नी हमारी पीएम के पास है। तो इसलिए जो है ना, लेकिन लेजिस्लेचर में ये बात ध्यान रखना, ये जितनी भी बॉडी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, पीएम, मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान के एक एक आर्टिकल के अंदर मेंशन है। जैसे आर्टिकल कोई सा 32, कोई सा 28, जैसे कोई सा आर्टिकल 18 है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 21 है तो राइट टू प्राइवेसी, और 1 है तो स्टेट बनाने का हुक्म है, 1 में है, 2 में कुछ में है, 8 में कुछ है, 10 में कुछ है। ऐसी बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनको यूनाइटेड करके एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। उसको पूरा यूनाइटेड करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये भी किसी ना किसी, जैसे प्रेसिडेंट का पद है तो कोई ना कोई सा आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के है, तभी ये पद है। राज्यसभा लगाने का हुक्म कोई ना कोई सा आर्टिकल में है, पीएम बनने का हुक्म कोई ना कोई सा आर्टिकल में है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। पहले हम ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें। अब जैसे प्रेसिडेंट है, अब लोकसभा के अंदर और दो जो चुनाव होता है सबसे बड़े, तो हमारे जो है लोकसभा और राज्यसभा। देखो, लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 545, और राज्यसभा के अंदर 245। सीटें से मुराद ये एक, इसमें कौन बैठते हैं राज्यसभा और लोकसभा में? लोकसभा में एमपी, ठीक है। कौन बैठते हैं? एमपी। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पार्लियामेंट में, जहां देश के लिए फैसले होते हैं, जहां बिल टेबल किए जाते हैं,
कोई सा भी बिल हो वो रखा जाएगा और वो पास होगा। तो इसमें 545 है और 245 है। एक MP 10 लाख, 9 लाख, 11 लाख एक एवरेज है, इतने लोगों पर अपॉइंट होता है। अब जो नई हमारी जो बनी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, वो उसमें सीटें बढ़ने के चांसेस हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की भी। आ रहे समझ में? कुछ बनाएंगे। हाँ, वो जैसे भी एज पर नीड बढ़ाएंगे वो। तो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, इसको अपर कोर्ट किसे बोलते हैं? बोलते राज्यसभा, राज्यसभा को, और लोअर कोर्ट लोकसभा को। अच्छा, इसमें MP का चुनाव होता है, जितने भी MP होते हैं उनका चुनाव होता है। लोकसभा में MP जब जाकर के पहुंचते हैं, ठीक है। राज्यसभा में पार्टी सिलेक्ट, ठीक है, पार्टी सिलेक्ट नहीं करती, MLA चुनते हैं, MLA चुनते हैं, और एक बंदा कोई सिलेक्ट हो जाता है। ज्यादातर इसमें एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो MLA उनको चुन करके भेज देते हैं बिना इलेक्शन जीते, लेकिन MLA इनको वोट देते हैं। और स्टेट असेंबली में कौन होते हैं? MLA की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ, क्योंकि लेजिस्लेटिव में है, मेंबर मतलब मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी छोटी वाली असेंबली, ठीक है। नहीं, ये तो दो बड़ी असेंबली हो गई, लोकसभा राज्यसभा, जो पूरे नेशन के लिए, पूरे अपने इंडिया के लिए कानून बनेंगे। और ये जो छोटी स्टेट असेंबली होती है, ये हर राज्य में होती है। आप समझ रहे हैं? यूपी की स्टेट असेंबली, महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली, तमिलनाडु की स्टेट असेंबली, हर स्टेट की अपनी असेंबली होगी। तो उसमें सब लोग अपना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और जो है कि स्पीकर होगा और वहां पे बताएंगे भाई हमारा हजरत ये मामला, हमारा हजरत ये मामला, ये सारा काज करके स्पीकर डायरेक्ट वो आपस में, वरना तो मुर्गे लड़ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं कहते, वो स्पीकर से कहते हैं। अपोजिशन सुन रहा होता है, फिर अब स्पीकर सर उसको इजाजत देते हैं, वो भी अपनी बात रखता है, डायरेक्ट उससे मुखातिब नहीं हो सकते, इससे मुर्गे लड़ने का चांसेस होता है, और नेसेट का जो हमारी पार्लियामेंट है उसका माहौल खराब हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जितने भी MLA बैठते हैं, इसमें MLA का अगर MLA लड़के अगर कोई फाइट में इलेक्शन जीत गया, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट असेंबली में बैठेगा। स्टेट असेंबली में जाकर के वो अपने राज्य के लिए जो भी बातें होंगी, और राज्य में भी उसका जो एरिया होगा, अब जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अपने उस डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा की कितनी सीटें हैं, वहां पर क्या सिस्टम है। एक आदमी अगर वहां का पहुंच गया तो उस एरिया की लड़ाई वो बंदा लड़ लिया, और वहां पे जो फैसले हो रहा है, तो इतना क्लियर है पॉलिटी में। लोकसभा में कौन आता है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक कुछ राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो अलग होते हैं, लोकसभा के मेंबर अलग होते हैं, और मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली जो स्टेट असेंबली के अलग होते हैं। स्टेट असेंबली हर राज्य में होगी, जैसे उत्तर प्रदेश, ये सब पूरा मैप समझेंगे जब पूरा समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आता है। ये भी इलेक्शन जीत के जाते हैं, MLA ये भी इलेक्शन जीत के जाते हैं। अब इसमें से जितने भी राज्य के MLA वगैरह होते हैं, वो सब इसको राज्यसभा में एक मेंबर को पहुंचा देते हैं। इतना क्लियर है? ठीक। अब यहां से मान लीजिए बहुमत आ गई भाई, 245 545 सीटों में किसी की 300 पार आ गई, अब की बार 300 पार पहुंच गए लोकसभा की। तो इसका मतलब ज्यादा सीटें अगर आ गई भाई, कुछ कांग्रेस भी लड़ रही है, वो भी लड़ रही, बहुत सारी पार्टी लड़ रही है, इलेक्शन में खड़ी हो गई, बहुत ढेर सारी पार्टीज खड़ी हो गई। हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टी खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद में मैं कहता हूं कोई एक पार्टी जीत गई, उसने 300 सीट, यहाँ पे 545 सीटें थी ना, उनमें 300 तो अकेले ही जीत गई, बहुमत बन गई। बहुमत बनने के बाद में सारे काम हो गए। तो कार्यपालिका में जो बहुमत में आएगा ना, यहाँ जीत करके कार्यपालिका में वो जाएगा। क्लियर है? जो यहाँ पे जीतेगा वो कार्यपालिका में काम करेगा। कार्य मतलब काम। अब यानी सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई। एग्जीक्यूटिव क्या है? मैन गवर्नमेंट है। सारे पावर, सारी चीजें, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मंत्रालय, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, यहाँ कचरा बहुत हो गया, मैं साफ करता हूँ, 1 मिनट हो जाइए। तो इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली यानी MLA जो होते हैं, और MP इन दोनों में होते हैं। अब आ जाइए, समझ लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल समझ गए, जिसमें पार्टी के बड़े मजबूत नेता हैं मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में। यही मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल वाले, अब सत्ता में जो पार्टी आप देख लो कौन लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में जो खास चंद लोग होते हैं वो फैसला करेंगे क्या भाई हम में से कौन PM बने। इनमें से जो है फैसला करके
प्रेसिडेंट उसको कसम वसम खिलवा देते हैं, ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अपॉइंट हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से ही एक बंदा अपॉइंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से डायरेक्ट पीएम नहीं बनता, पहले मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में जो मेन लोग होते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में से अब ये लोग इनमें जो है अपने ओहदे बांटते हैं। भाई देखो गृह मंत्रालय इन्हें देना है, ठीक है, और मंत्री और जो है क्या बोलते हैं आला मंत्रालय इन्हें देना है, आला मंत्रालय इन्हें देना है, इस तरीके से। तो वो क्या बनती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री में जितनी भी मंत्रालय बना देते हैं। अब मंत्रालय जैसे कौन कौन से मंत्रालय होते हैं मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बेसिक। एक मंत्रालय रेलवे मिनिस्ट्री, जिसमें रेल का सारा काम देखा जाएगा, ठीक है, जो आदमी पूरे देश का, पूरे भारत का, पूरा भारत का शिक्षा विभाग देखेगा, वो एक बना दिया। और उसने अपने नीचे छोटे छोटे आईएएस ऑफिसर ले लिए, कुछ इस महकमे में, कुछ राज्य में, इस तरीके से सबकी एक चेन बना के एक जना पकड़ लिया। इसी तरीके से एक रेलवे मंत्री डिक्लेयर कर देंगे, एक इरिगेशन मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे कि पानी वानी का देखेगा, वाटर बोर्ड संभालेगा जितने भी। एक डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे, डिफेंस मिनिस्टर समझ रहा हो, रक्षा का सामान संभालेगा, कितना राफेल आना, कितना सारी चीजें आनी है, ठीक है। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर वो एक ही है। अब इसके अलावा बहुत सारे मंत्रालय, वित्त मंत्री के पूरे देश का बजट कितना पैसा होगा, कितना खर्चा होगा, जैसा हमारी निर्मला सीतारमण इस टाइम, तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इनका नाम हिंदी में भी इंग्लिश में भी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बातें की है। इसी तरीके से सेम बहुत सारे मंत्रालय जगह जगह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो ये नेटवर्किंग लाइन इंटरनेट वगैरह संभालेंगे, तो बहुत सारे मंत्रालय और सारी मिनिस्ट्री। मंत्रालय को क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री। किसी भी मिनिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो क्या बोलते हैं, उसमें बहुत बहुत सारे आईएएस ऑफिसर और जितने भी बहुत बहुत बड़े अधिकारी सब उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है कैटेगराइज है। डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसा होता है कि एक डिफेंस मिनिस्टर हो गया, उसके बाद एक क्या होता है, एक चीफ स्टाफ होता है, इसको बोलते हैं चीफ स्टाफ, और उसके पास पावर होती है। वो वहां से पावर तीन जगह बढ़ती है, एक नेवी और एक एयरफोर्स और एक आर्टिलरी अपनी मिलिट्री जो है सीआरपीएफ, आरपीएफ, ये सेंट्रल रिजर्व फोर्स वगैरह, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों। सीधा कर तीनों को एक जगह नहीं किया गया, वरना फिर डिक्टेटरशिप या मिलिट्री को पाने का खतरा होता है। अगर तीनों पावर एक ही बंदे पे होती हैं तो वायु सेना भी, थल सेना भी, जल सेना भी अगर एक ही बंदे पे होंगी तो देश पे मिलिट्री को आ जाएगा, जैसे म्यांमार में आ गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज है हमारे पास। तो इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेवी वाला उससे बिल्कुल अलग रहेगा जल थल वाले से, और जो पानी वाली सेना है वो वायु सेना वाले से बिल्कुल अलग। इन तीनों का दोस्ताना भाई एक आदमी से होता है। जो अभी हमारे हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चीफ स्टाफ डिफेंस, चीफ स्टाफ डिफेंस, सीडीएस भी बोल देते हैं उसको, हाँ सीडीएस बोलते हैं, ठीक है। और सीडीएस का देखो, डिफेंस मिनिस्टर, सीडीएस और तीनों सेनाएं, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेना, ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ये इससे गद्दारी नहीं कर सकती, इससे ये एक आदमी का हाथ में, फिर इसका हाथ में, इनकी कमान इधर हाथ में है ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं? तो इस तरीके से हमारा डिफेंस है। देखो बहुत चीजें दिमाग से क्लियर होंगी। आज तक हम बातें बहुत सारी वहां सड़कों पर सुन लेते, कुछ भी सुन लेते, कौन सा पद कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसी रेमेडीज है, पूरा देश आराम से समझ में आ जाता है अगर तरीके से आदमी समझो, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाओ समझ में एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अब कौन आएगा भाई, पीएम आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में तुम्हारे जितने भी गृह मंत्री, ये बड़े बड़े ओहदे हैं, ये सब आ गए। और छोटी छोटी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में सारे मंत्रालय आ गए। किसी को माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया, जो कम है, बहुत सारे लोग अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं, कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। तो इस तरीके का रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर आईएएस ऑफिसर और क्या बोलते हैं आईपीएस ऑफिसर, और जितने भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो बाहर के राजदूत, जितने भी अधिकारी वगैरह हैं बड़े ऊंचे लेवल के, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन का, उसको निकालते हैं, उसको निकालने के बाद में तब ये लोग वहां पहुंचते हैं। अब आ जाओ जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ठीक है।
ये दोबारा मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि तिबारा नहीं पढ़ाना पड़े, क्योंकि आगे को सारी पॉलिटी का दारोमदार इसी स्ट्रक्चर पे। अगर आप डालोगे ना भारत की पूरी राजनीति समझा दो तो गूगल भी आपको बस यही चीजें से देगा, पहले ऐसे समझ लो फिर समझना। संविधान पढ़ने की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की नहीं है, इट इज द मैंडेटरी, बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या फर्क है। अब आ जाते हैं हम न्यायपालिका में, ठीक है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है। अब मान लो तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराओगे? उल्टा तुम पे और केस हो जाएगा। बोले इतने छोटे, भाई छोटा केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा ना, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा। बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर सजा सुना देगा, गलत फैसला दे देगा या तुम्हें संतुष्ट न हो रहा है तो तब जाकर हाई कोर्ट में केस ला जाएगा। हाई कोर्ट कहाँ होता है? हाई कोर्ट होता है सर आपका इलाहाबाद। नहीं सर, 25 हाई कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट उसमें होते हैं जो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। अपना राज्य यूपी है तो यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, ठीक है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का होता है जो अपने देश की राजधानी होती है, सुप्रीम कोर्ट वहां होता है, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। ये तो हमारे जितने राज्य हैं 28-29 राज्य हैं तो 28-29 हाई कोर्ट होंगे। यूनियन टेरिटरी में नहीं होते हैं, कहीं पे अपॉइंट हो जाते हैं, इनका अपना पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट अपना क्या? अमरोहा। तो अमरोहा में यहाँ कोई लड़ाई चोरी झगड़ा चकारी हो गई, कोई केस हो गया, I'm so sorry, तो अमरोहा जाएंगे। इतना समझ में आता है। अब ये पूरी कहानी आप ये तो पूरे समझ लिया आपने, इनके अंदर की स्ट्रक्चर। अब हम जो है ना खाली एक कोई आर्टिकल ऐसा होगा, खाली प्रेसिडेंट को ही पढ़ेंगे पूरा, इसका क्या लकब है, कैसे है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल ताकत देता, क्या पावर है, क्या चीजें हैं। लोकसभा के हर एमपी की पावर है, चीजें ये पढ़ेंगे। राज्यसभा की पढ़ेंगे, एमएलए के पावर क्या होता, क्या नहीं होता, कैसे इलेक्शन होता, कैसे आप खड़े होंगे, पूरा हम इसे समझेंगे। पीएम की पावर, मिनिस्ट्री, ओहदे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरा इसे पढ़ेंगे। देश कैसे बना, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज में हम एक एक पढ़ेंगे। सपोज दैट एक मोटी सी चीज समझ लो, विधायिका जो होती है, लेजिस्लेचर जो कहते हैं हम जिसे, ये क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। कानून, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कानून कौन बनाता है देश के लिए? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्यों बना रहा है? और कानून किसकी चलेगी पूरे लेजिस्लेचर में? अपोजिशन की या जो पावर में? भाई जिसके एमपी ज्यादा हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जे 300 पार है वही पार लगाते हैं इधर सीधे, ठीक है। वो एक अलग चीज है। इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए लो कोई भी नया लो लाना होगा पूरे देश के लिए, कोई भी नई चीज लानी होगी, हमारे देश को इस चीज की जरूरत है, इस चीज की व्यवस्था करनी है, तो लो बनाने का काम जो है ना वो किस चीज का है? लेजिस्लेचर का, ठीक है। कोई भी कानून बनाना किसका है? लेजिस्लेचर का। इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करना, लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। लागू करने का काम किसका है? भैया जिसने कानून बनाया है वो ही लागू करेगा इनडायरेक्टली। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे है। अब मेजोरिटी में ऐसा भी नहीं है, अपोजिशन के भी बहुत सारे एमपीज ऐसे होते हैं, कोई कानून देश की सॉवरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा होता है तो वो भी वोट देते, वोटिंग होती है यहाँ पे एमपीओ की सबके। हाँ भाई हमारी तरफ से तो ये कानून हाँ है, हमारी तरफ से तो हाँ है, हमारी तरफ। जिन्होंने ज्यादा कह दिया, मान लो कोई कानून आया लोकसभा में कि भाई हम ये चाह रहे हैं एलजीबीटीआई कम्युनिटी, जो लेस्बियन, गे, सेक्सुअल, बाई सेक्सुअल ये लोग हैं, आपस में एक दूसरे शादी कर सकें। जरूरी नहीं है कि मर्द औरत हो, मर्द भी हो, औरत भी हो, जैसे धारा जो 370 वाला जो है वो कानून था। तो अब बहुत सारे एमपीज ने उस पर वोटिंग की होगी, चीजें की होंगी, तो तभी तो वो लागू हुआ। ऐसे इसलिए ही कानून कोई भी फॉर्मेशन हो जाता है तो लो हो जाता है। इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव लागू कैसे करेंगे? कानून बन गया, ड्राफ्ट यहाँ पे एमपी ने, इनके किसी एमपी ने रखा होगा कि भाई वाला कानून लाना चाहते हैं, यहाँ पे वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद वो पास हो गया कानून, वोटिंग में पास हो गया, और पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जब राज्यसभा
कुछ कानून ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट लोकसभा से भी पास हो सकते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं देश के जो राज्यसभा से पास होते हैं। ठीक है, वो उन्होंने सेट कर रखा, वो आगे हम डीपली जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम समझ जाएंगे कौन सा राज्यसभा से होते हैं, कौन से कानून लोकसभा से होते हैं, और कैसे मेजोरिटी पे इलेक्शंस जो है वोटिंग होती है, ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या होती है और स्पेशल वोटिंग क्या होती है, इनमें हम पूरा डीपली पढ़ेंगे बहुत। लेकिन अभी फिलहाल हम मोटी मोटी चीजें समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए तो ये कानून कोई भी बन के लोकसभा से ज्यादा वोट पड़ गए और वो कानून कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। कौन है इस टाइम, द्रौपदी मुर्मू। अब वो देखेंगे वो हाँ भाई ठीक ठाक है, भाई बढ़िया है, मैं दस्तखत कर देंगे। दस्तखत करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा और आने के बाद जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री को दे देगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को IAS PCS ऑफिसर को मिल जाएगा। IAS जो है अपने अपने आगे पुलिस थानों में ये भाई ये काम को कराओ। इस तरीके से ये होता है। अच्छा, इसका काम क्या है, कानून को बनाना, इसका काम क्या है, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, इसका क्या काम है जुडिशियरी का? इसका काम है जो न माने उनको नहीं, वो तो ठीक है, वो तो इसका एक मेजर, वो तो एक मेजर फंक्शन है। इन दोनों में क्या घपलेबाजी चल रही है, इन सब चीज को नोट करना। ये मतलब जैसे कि भाई जो कानून बना है वो भारत देश की हित में ही है, ये गलत है। हाँ, ये इस चीज को देखेगा। जुडिशियरी जो है तराजू मेंटेन करेगा, ये काम करेगा। एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा है, देश के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा, या फिर लेजिस्लेचर अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा, ऐसे तो कोई काम नहीं कर रहा। या फिर ये देखेंगे पूरा देश, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसी के हिसाब से चल रहा है, या फिर उल्टा सीधा चल रहा है। ये इस आर्टिकल में मेंशन है, ये लोग इसी हिसाब से चल रहा है, या अपनी तरफ से इन्होंने कोई कहानी बना ली है। तो ये जुडिशरी हमेशा देखता है, नोटिस करता है। बाकी सजाएं देने का काम और ये सारे काम जुडिशरी का अपना अलग है। एनी कोई डाउट? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, लेक्चर खत्म कर। जुडिशरी न्यायपालिका, इसके अंदर जो मेन बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ कोई भी कानून बन रहा है, या फिर देश के अंदर कोई भी इंजुरिडिक्शंस हो रहा है, अनजस्टिफिकेशंस हो रहा है, लोग बाग जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स मारे जा रहे हैं, लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो रहे हैं, लोगों को राइट टू प्राइवेसी हायल हो रही है, तो भाई संविधान जो ये जो सारा सामान जो चल रहा है, कैसे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कोई तो होगा, कौन है? जुडिशियरी है। जुडिशियरी में जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं 31, एक CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबका जजों का सरदार, और बाकी 30 छोटे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हर जगह अपने जज ही जज हैं। तो वो सारे लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है, किसी के साथ हनन तो नहीं हो रहा, किसी का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, यानी, और ये अपना सही काम कर रही नहीं कर रही है। हमेशा लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की बनती नहीं है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक दूसरे के ज्यादातर अगेंस्ट रहते हैं, बात ध्यान समझ लीजिए। जबकि कुछ ऐसे भी कानून हैं क्या लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक मेजोरिटी है, यहाँ भिन्नता है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों से अलग अलग MPs आए हैं, पूरे देश के विपक्ष भी है, पक्ष भी है, सारी चीज बैलेंस है। तो आगे समझ में जुडिशरी का क्या फंक्शन है। अब हमने ये सारा पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, 2 लेक्चर इसके रिकॉर्ड हो गए। खाली फॉर्मेशन, इसका काम कानून बनाना, इसका लागू करना और इसका देख रेख करना, ठीक है, और ज्यूरिडिक्शन करना और जितने फैसले करना, ये सब तो हो गया खत्म। ठीक है, लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन आगे का कल का सबक दे दें हम कि कल को हमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अब कल की बात जब भी समझ में आएगी, आज जब तुमने ये पढ़ा है। पॉलिटिका ही ना कल को लेक्चर, कल को संविधान हम शुरू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत चलाने की किताब, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है वो है प्रीएम्बल। कोई बुक होती है, कोई किताब होती है, उसके पहले उसका एक इंडेक्स होता है कि फला पेज नंबर पे याला चैप्टर है, फला पेज नंबर पे याला चैप्टर है, फला पेज नंबर पे याला चैप्टर है। प्रीएम्बल के मतलब एक तरीके का इंडेक्स होता है। ऐसे ही संविधान का एक ही इंडेक्स है कि पूरे संविधान के इतने बहुत से आर्टिकल्स में ऐसी क्या बात बताई गई है। कल को खाली हम प्रीएम्बल पढ़ लेंगे और प्रीएम्बल से ही हम समझ जाएंगे। फिर हम कैसे प्रीएम्बल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है संविधान के,
कि ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 में, किसी ने 4 आर्टिकल पढ़ लिया, किसी ने 5 आर्टिकल पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे, एक दिन आएगा आप वकील बन जाओगे। चलो ठीक है भाई, इतना ही काफ़ी है, ओके कर दो।